हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही देखेंगे। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखने वाले हैं। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहेगा लगभग, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 6 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 5 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 5 देख लें। तो आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसमें आपको हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एटम बताना है। मतलब कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा, सल्फर एटम रहेगा, ऑक्सीजन एटम रहेगा। अगर H2SO4 का 1 मोलिक्यूल है आपके पास, सिमिलरली अगर Na मोलिक्यूल से H2SO4 का, तो हाइड्रोजन का कितना एटम होगा, सल्फर का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा। सिमिलरली अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 है तो आपको बताना है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एटम का नंबर। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास एक मोलिक्यूल है H2SO4 का, तो अगर एक मोलिक्यूल H2SO4 का है तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होगा एक मोलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग, एक सल्फर एटम होगा और 4 ऑक्सीजन एटम होगा। दिख रहा है इसका फॉर्मूला में H2SO4, मतलब एक मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो उसी तरह से अगर 1 मोलिक्यूल है तब तो हाइड्रोजन एटम 2 एटम होगा, सल्फर 1 एटम और ऑक्सीजन 4 एटम। अगर Na मोलिक्यूल है तो एक मोलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग इतना होता है, तो Na मोलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होगा, तो एक में 2 एटम, तो Na मोलिक्यूल अगर H2SO4 का है तो 2Na एटम होगा हाइड्रोजन का। सिमिलरली 1 मोलिक्यूल में 1 एटम, तो Na मोलिक्यूल में Na एटम होगा सल्फर का। सिमिलरली 1 मोलिक्यूल में 4 एटम, तो Na मोलिक्यूल में 4 Na एटम होगा ऑक्सीजन का। मतलब जितना सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसका 4 टाइम्स ऑक्सीजन एटम होगा। सिमिलरली जितना सल्फ्यूरिक एसिड होगा उतना ही सल्फर का भी अमाउंट होगा नंबर में। सिमिलरली डबल होगा हाइड्रोजन का अमाउंट। इसके बाद 1 मोल ऑफ H2SO4, तो इसमें भी देखिए एक के क्रॉसबॉन्डिंग 2 एटम, तो 1 मोल के क्रॉसबॉन्डिंग 2 मोल हाइड्रोजन एटम होगा, 2 मोल हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली 1 मोल सल्फर एटम होगा और 4 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। अब ये जो सेकेंड और थर्ड ये दोनों तो सेम है। Na मोलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स है, तो इसको 1 मोल ही तो बोलते हैं। अगर इतना मोलिक्यूल्स रहेगा किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी मोलिक्यूल का, तो इसको 1 मोल बोलेंगे। मतलब आपके पास 1 मोल H2SO4 का है। 1 मोल मतलब सिंपल इतना नंबर अगर है तो ये 1 मोल कहलाता है। वही चीज ना यहाँ पे भी है 1 मोल ऑफ H2SO4। तो 2Na मतलब 2 इंटू दिस, मतलब ये भी तो 2 मोल ही लिखा हुआ है, तो 2Na एटम लिखिए या 2 मोल हाइड्रोजन एटम लिखिए, एक ही चीज है। सिमिलरली Na एटम लिखिए या 1 मोल सल्फर एटम लिखिए, एक ही चीज है। सिमिलरली 4Na एटम ऑक्सीजन लिखिए या फिर 4 मोल ऑक्सीजन एटम लिखिए, एक ही चीज है। क्योंकि जब ये दोनों सेम है तो आंसर भी दोनों का सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको 2 मोल हाइड्रोजन एटम की जगह 2Na हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 1Na सल्फर एटम लिख सकते हैं। अगर 1 मोल H2SO4 है तो उसमें 1Na सल्फर एटम रहेगा। सिमिलरली 4Na ऑक्सीजन एटम रहेगा 1 मोल H2SO4 में। तो दोनों सेम चीज है, बस आपको ये बात समझ में आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑल एलिमेंट इन 3.42 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज होता है आपका शुगर, तो शुगर का अगर 3.42 ग्राम्स है तो सभी एलिमेंट्स का मोल आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले शुगर का फॉर्मूला आपको पता होगा, C12H22O11 होता है, यही है सुक्रोज। यहाँ पे दिया हुआ है इसे। अब देखिए इसका आप ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आता है 342 ग्राम पर मोल। मतलब सुक्रोज का अगर 1 मोल रहेगा तो इसका वेट होगा 340 ग्राम। मतलब अगर आपके पास शुगर जो है 340 ग्राम है, मतलब आप बोलिएगा आपके पास 1 मोल शुगर है केमिस्ट्री के टर्म में। ऐसे यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर मास सुक्रोज का दिया हुआ है 342 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करने के लिए तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, यहाँ 12 कार्बन है, तो एक का मास 12 का मास 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है लेकिन 22 हाइड्रोजन है, तो 22 हाइड्रोजन का मास होगा 22 इंटू 1। सिमिलरली ऑक्सीजन का होगा 11 इंटू 16, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 11 ऑक्सीजन है तो 11 इंटू 16।
तो इससे आप GMM निकाल सकते हैं। 144 प्लस 22 प्लस 176 कैलकुलेट करने के बाद आएगा 342 ग्राम। तो मोलिकुलर मास हमको पता है GMM, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ देखिए गिवन है, तो 3.42 ग्राम सुक्रोज का है, तो इसमें कार्बन का कितना आइटम है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सुक्रोज का मोल निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट डिवाइडेड बाय GMM। तो आपके पास 3.42 ग्राम है डिवाइडेड बाय GMM 342, तो ये आएगा 1/100 मोल। नहीं तो आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाइए कि 342 ग्राम यदि है मतलब आपके पास 1 मोल है। तो अगर 1 ग्राम रहेगा सुक्रोज का या फिर शुगर का, तो आप बोलिएगा 1/342 मोल है आपके पास, मतलब 3.42 ग्राम अगर है तो बोलिएगा 1/342 इंटू 3.42, मतलब 3.42 डिवाइडेड बाय 342 मोल है आपके पास। तो यही 3.42 डिवाइडेड बाय 342 आपके पास आया 1/100। तो 3.42 ग्राम मतलब आपके पास 1/100 मोल है सुक्रोज का। तो C12 एक मोल में 12 कार्बन एटम है, एटोमिसिटी देखिए कार्बन का 12 है, तो 1/100 मोल में कितना होगा, एक में 12, तो 1/100 में 1/100 इंटू 12, तो आपके पास 12/100 मोल है कार्बन का, मतलब 0.12 मोल है कार्बन एटम का। सिमिलरली हाइड्रोजन एक मोल अगर सुक्रोज का है तो उसमें 22 मोल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो अगर 1/100 मोल है तो 1/100 इंटू 22 मोल हाइड्रोजन एटम का होगा, मतलब 0.22 मोल हाइड्रोजन एटम का है 3.42 ग्राम सुक्रोज में। सिमिलरली एक मोल सुक्रोज में 11 मोल ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि 11 है देखिए एक मोलिक्यूल में, जिस तरह से यहाँ पे होगा। तो 1/100 मोल में 1/100 इंटू 11 मोल ऑक्सीजन एटम का होगा, तो ये 0.11 मोल होगा, मतलब ऑक्सीजन का मोल है 0.11। तो इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस में उसका जो एलिमेंट है उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ सैंपल H2SO4 इफ इट्स कंटेन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको H2SO4 का सैंपल दिया हुआ है जिसमें कि बताया गया है कि इसमें जो ऑक्सीजन के कारण वेट है H2SO4 सैंपल का वो 48 ग्राम है, तो टोटल वेट H2SO4 का कितना होगा। तो सबसे पहले तो H2SO4 का GMM निकालिए। तो GMM होता है इसका 98 ग्राम। कैसे, देखिए दो हाइड्रोजन 2 इंटू 1, हाइड्रोजन के कारण 1, 2 है तो 2 इंटू 1, सल्फर का होता है 32, एक है तो प्लस 32 इंटू 1 कीजिए या नहीं कीजिए। ऑक्सीजन का 16 लेकिन 4 है तो 4 इंटू 16, तो ये आएगा 98। तो ग्राम मोलिकुलर मास आ गया 98, मतलब देखिए 98 ग्राम में 64 ग्राम ये ऑक्सीजन के कारण वेट है। तो अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो H2SO4 का वेट होता है 98 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन के कारण वेट होगा तो H2SO4 का वेट होगा 98 डिवाइडेड बाय 64, लेकिन ऑक्सीजन के कारण वेट है 48 ग्राम, मतलब इसमें 48 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन मतलब आपके पास 98 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 48, इतना ग्राम H2SO4 का है, तभी तो इतना में ऑक्सीजन का जो है 48 ग्राम होगा। तो ये 3 और 4, तो 98 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा 73.5। तो अगर 73.5 ग्राम H2SO4 का सैंपल है तो उसमें 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम रहेगा, मतलब ऑक्सीजन एटम के कारण वेट होगा 48 ग्राम। या दूसरा मेथड आप मानिए कि आपके पास जो H2SO4 सैंपल है इसका x मोल प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन एटम का कितना मोल होगा, H2SO4 में एक मोल में 4 मोल होगा, तो x मोल अगर H2SO4 का है मतलब आपके पास 4x मोल ऑक्सीजन एटम का है, 4x मोल है। अब 4x मोल है तो इसका वेट कितना होगा, 4x इंटू 16, और ऑक्सीजन के कारण वेट दिया हुआ है 48 ग्राम, तो x मोल में 48 ग्राम होना चाहिए ऑक्सीजन एटम, तभी तो मतलब 4x इंटू 16, ये जो वेट आया ऑक्सीजन एटम के कारण ये 48 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3/4,
तो अगर आपके पास 3/4 मोल H2SO4 का सैंपल है, मतलब उसमें 48 ग्राम ऑक्सीजन है। तो H2SO4 का मोल पता चल गया, तो मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मास होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू ग्राम मोलिकुलर मास, GMM 98। तो 98 इंटू 3/4, वही चीज तो यहाँ पे किए हैं 73.5, वही है यहाँ पे। देखिए पहला मेथड तो कि GMM निकाल लिए, 98 ग्राम आया, तो 98 ग्राम में ऑक्सीजन के कारण वेट हो रहा है 64 ग्राम, तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 98 ग्राम H2SO4। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम के लिए H2SO4 कितना चाहिए, तो 98 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 48। यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, जैसे 64 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 98 ग्राम H2SO4 का चाहिए, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम के लिए 98 डिवाइडेड बाय 64, इतना ग्राम H2SO4 का चाहिए। तो 48 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए 98 डिवाइडेड बाय 64, तो 48 ग्राम के लिए 98 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 48। सिंपल यूनिटरी मेथड कैलकुलेट करने के बाद आएगा 73.5। या फिर मान लेते हैं कि आपके पास जो H2SO4 का सैंपल है वो x मोल है, तो x मोल में 4x मोल ऑक्सीजन एटम का होगा, तो 4x मोल ऑक्सीजन एटम, और मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना चाहिए, 48 ग्राम हमको ऑक्सीजन एटम करना है, तो 3 मोल चाहिए, क्योंकि 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग वेट 16 ग्राम, तो 3 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग वेट हो जाएगा 48 ग्राम। और H2SO4 से हमको 4x मिल रहा है, तो ये 4x 3 के इक्वल होगा, तभी तो ये x का वैल्यू पता चल गया 3/4। तो देखिए अगर 3/4 मोल H2SO4 का है, तो उसका 4 गुना ऑक्सीजन एटम का मोल होगा, क्योंकि जितना H2SO4 उसका 4 टाइम्स ऑक्सीजन एटम है, तो 3/4 इंटू 4, तो यहाँ से हमको 3 मोल ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा, वही तो चाहिए 3 मोल, जो कि 48 ग्राम वेट बना देगा ऑक्सीजन का। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। टोटल वेट ऑफ सैंपल आ जाएगा 73.5, या फिर 4x इंटू 16 इंटू 48। यहाँ पे जो ये वाला टर्म की है कि या तो मोल को आप इक्वेट कीजिए कि इस सैंपल से जो मोल आया और 48 ग्राम के लिए जो मोल चाहिए दोनों बराबर, या फिर इस सैंपल से जो वेट आएगा ऑक्सीजन एटम का वो 48 ग्राम होना चाहिए। तो 4x मोल आया तो वेट होगा 4x इंटू 16, ये 48, तो x इक्वल टू 3/4। तो नंबर ऑफ मोल पता चल गया H2SO4 का, तो वेट भी पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ ऑल ऑक्सीजन एटम फ्रॉम 294 grams of H3PO4 are taken and combined to form O3 ओजोन गैस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ O3 गैस। तो अगर 294 ग्राम H3PO4 में जितना ऑक्सीजन एटम है उसको रिमूव करके ओजोन गैस बनाएंगे, तो कितना मोलिक्यूल ओजोन गैस का बनेगा, ये आपको बताना है। इसके लिए जो है फास्फोरस का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, ये 31 होता है, अगर पता नहीं है तो बता दिए हैं। तो H3PO4 का GMM निकाल लीजिए, 3 हाइड्रोजन 3 इंटू 1, 1 फास्फोरस तो 31, और ऑक्सीजन का 16 4 है तो 4 इंटू 16, तो ये आएगा 98 ग्राम, जिसमें 16 इंटू 4 98 ग्राम H3PO4 में 64 ग्राम ऑक्सीजन का रहता है। तो 294 ग्राम H3PO4 में ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, तो 98 ग्राम में 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम के कारण वेट है, तो 1 ग्राम अगर H3PO4 का है तो ऑक्सीजन एटम का वेट 64 डिवाइडेड बाय 98, इतना ग्राम ऑक्सीजन एटम का वेट रहेगा 1 ग्राम H3PO4 में, तो 294 ग्राम में 64 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 294, तो यहाँ से 98 इंटू 3, तो ये होगा 64 इंटू 3। तो ऑक्सीजन का वेट पता चल गया, इतना ग्राम वेट है 294 ग्राम H3PO4 में। अब इससे ओजोन बनाना है, तो कितना मोलिक्यूल बनेगा O3 का, तो देखिए एक ओजोन के लिए वेट कितना चाहिए, 1 मोल अगर ओजोन का बनेगा, तो देखिए 3 ऑक्सीजन एटम है, मतलब 3 इंटू 16, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन अगर है तो 1 मोल ओजोन का बनेगा। तो मोलिकुलर मास पता है, टोटल वेट पता है मेरे पास ऑक्सीजन एटम का वेट कितना है, तो ओजोन का कितना मोल बनेगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल, तो इसको आप 48 से डिवाइड कर दीजिए 16 इंटू 3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 16 4 जा, मतलब 4 मोल ओजोन का फॉर्म होगा।
4 मोल O3 बनेगा, मतलब 4 इंटू Na मोलिक्यूल O3 का बनेगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं ओजोन। हाँ, ये 4Na होगा। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये तो यूनिटरी मेथड से हम कर दिए इस तरह से। अब वेट ऑफ H3PO4 दिया हुआ है 294, तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। 3 मोल आपके पास H3PO4 है, जीएमएम फाइंड आउट कर लिए तो मोल्स पता चल गया H3PO4 का। अब 1 मोल H3PO4 में 4 मोल ऑक्सीजन का होगा, 4 मोल ऑक्सीजन एटम है ना, तो अगर 3 मोल H3PO4 है मतलब आपके पास 3 इंटू 4 12 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 12 इंटू Na, 12 मोल बोलिए या 12 इंटू Na पार्टिकल्स बोलिए, तो आपके पास इतना एटम है ऑक्सीजन का। मोल है 12, ऑक्सीजन एटम है 12 इंटू Na। अब देखिए ओजोन बनाने के लिए 3 एटम का जरूरत है, मतलब 1 मोलिक्यूल अगर ओजोन का बनाना है तो ऑक्सीजन का 3 एटम चाहिए। तो जितना ऑक्सीजन एटम रहेगा उसका 1/3 ओजोन बनेगा, तो आपके पास 12 इंटू Na एटम है ऑक्सीजन का, तो इसका 1/3, तो इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो उतना मोलिक्यूल बनेगा ओजोन का, तो 12Na/3 4Na मोलिक्यूल, या फिर बोलिए ओजोन जो है 4 मोल फॉर्म हुआ। यहाँ मोलिक्यूल पूछ रहा है तो 4Na मोलिक्यूल्स ओजोन का फॉर्म होगा। दोनों में से कोई मेथड आप यूज कीजिए, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है, एक में मोल से कर रहे हैं एक में यूनिटरी मेथड, ये भी यूनिटरी मेथड की तरह ही है। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ ए सैंपल ऑफ H3PO4 कंटेन 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट। तो आपके पास H3PO4 का सैंपल है जिसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है 24 ग्राम है, तो हाइड्रोजन एटम के कारण वेट कितना होगा। तो देखिए अभी हम देखें यहाँ पे कि अगर 98 ग्राम H3PO4 है तो उसमें 16 into 4 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम के कारण होगा, मतलब अगर 64 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन एटम है तो H3PO4 का वेट होगा 98 ग्राम। तो अगर 24 ग्राम ऑक्सीजन एटम है तो H3PO4 का वेट होगा 98 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 24। 64 ग्राम के करस्पॉन्डिंग 98 ग्राम, तो 1 ग्राम के करस्पॉन्डिंग 98 डिवाइड बाय 64, तो 24 के करस्पॉन्डिंग इतना। तो ये 8 इंटू 3 8 इंटू 8, तो ये आएगा 98 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, तो इतना वेट है H3PO4 का। अब देखिए 98 ग्राम अगर H3PO4 है तो उसमें 3 ग्राम हाइड्रोजन का रहता है, तो 98 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, 98 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, इतना ग्राम अगर H3PO4 का है तो हाइड्रोजन का कितना ग्राम होगा, तो 1 ग्राम H3PO4 के करस्पॉन्डिंग 3 डिवाइडेड बाय 98 इतना ग्राम रहेगा, तो इतना ग्राम H3PO4 के करस्पॉन्डिंग 3 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 98 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, तो 98 से 98 कट जाएगा, तो 3 इंटू 3, तो 9/8 ग्राम हाइड्रोजन एटम का है। और हाइड्रोजन का मास भी यही होता है, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो जो मास होगा वही मोल भी हो जाएगा, मोल इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय जीएमएम, तो 1 से डिवाइड कीजिए या नहीं कीजिए, तो आपके पास हाइड्रोजन का मोल जो है वो 9/8 मोल होगा। या फिर दूसरा मेथड ये है कि देखिए H3PO4, मतलब अगर 1 मोल H3PO4 का है तो उसमें 4 मोल ऑक्सीजन का होगा और 3 मोल हाइड्रोजन का होगा, मतलब 4:3 के रेशियो में रहेगा हमेशा ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन। तो आपके पास ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है 24 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन का मोल कितना होगा 24 ग्राम के करस्पॉन्डिंग 24 डिवाइडेड बाय 16, 1 मोल का वेट, तो आपके पास 3/2 मोल है ऑक्सीजन एटम का। और मोल रेशियो पता है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मोल डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोल इक्वल टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 3/4 है, तो हाइड्रोजन रेशियो पता है और ऑक्सीजन का मोल पता है 3/2, तो हाइड्रोजन का मोल डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोल 3/2 इक्वल टू 3/4 होना चाहिए। तो ये जब इस तरफ आएगा तो हाइड्रोजन का मोल आ जाएगा 3/2 इंटू 3/4, तो ये 9/8 आएगा।
यही चीज यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा गया कि आपके पास H3PO4 का सैंपल है जिसमें कि 24 ग्राम जो है ऑक्सीजन एटम के कारण वेट हो रहा है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, 3/2 मोल है आपके पास, तभी तो इसके कारण वेट होगा 24 ग्राम। एक मोल का वेट होता है 16 ग्राम, तो 3/2 का हो जाएगा 24 ग्राम। तो मान लेते हैं कि H3PO4 का जो मोल है वो x मोल है। तो अगर x मोल H3PO4 है तो उसमें 4x मोल ऑक्सीजन का होगा, 3x मोल हाइड्रोजन का होगा और x मोल फॉस्फोरस का होगा। मतलब 3:1:4 के रेशियो में रहेगा हमेशा हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मोल 4x है अगर आप x मोल माने H3PO4 का, और यहाँ दिया हुआ है 3/2, तो x का वैल्यू आएगा 3/8। मतलब आपके पास 3/8 मोल H3PO4 का यदि रहेगा तो उसमें 24 ग्राम ऑक्सीजन एटम के कारण वेट होगा। तो हाइड्रोजन का मोल कितना होगा 3x। अगर H3PO4 का मोल x है तो उसका 3 टाइम, तो हाइड्रोजन का मोल होगा 3/8 इंटू 3, तो 9/8 मोल आपके पास हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंट है। वैसा H3PO4 का सैंपल जिसके कारण कि ऑक्सीजन एटम का वेट 24 ग्राम हो उस केस में। इसके बाद सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, इफ ऑल ऑक्सीजन एटम फ्रॉम 294 ग्राम ऑफ H2SO4, 5 Na molecule of SO3 and 10 gram mole of HNO2 are taken and form O2, then calculate the number of moles of O2। तो अगर इन सभी से ऑक्सीजन एटम को रिमूव करके ऑक्सीजन गैस फॉर्म करें तो कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बनेगा, ये आपको बताना है। तो आप खुद से भी बनाइएगा, बन जाएगा। तो देखिए 294 ग्राम H2SO4, तो फिर से आप पहले तो इसका मोलिकुलर मास निकालिए, तो 98 ग्राम। मतलब 98 ग्राम अगर H2SO4 का है तो उसमें 16 इंटू 4 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम का है, 94 ग्राम के क्रॉसपोंडिंग, सॉरी 98 ग्राम के क्रॉसपोंडिंग। तो 294 ग्राम के क्रॉसपोंडिंग ऑक्सीजन एटम कितना होगा, तो 64 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 294, 294 के क्रॉसपोंडिंग, यहाँ 98 यहाँ 94 है, तो ये 3 टाइम्स। तो आपके पास ऑक्सीजन का वेट पता चल गया कि इसमें जो ऑक्सीजन का वेट है वो है 64 इंटू 3। तो यहाँ से ऑक्सीजन का मोल पता चल जाएगा, वेट पता है, इसको ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास ये जो H2SO4 का सैंपल है इससे 12 मोल ऑक्सीजन एटम निकला है। 5 Na मोलिक्यूल SO3 का है, मतलब आपके पास 5 मोल SO3 है, और एक के क्रॉसपोंडिंग 3 ऑक्सीजन एटम निकलता है, मतलब एक मोल के क्रॉसपोंडिंग 3 मोल ऑक्सीजन एटम निकलेगा। तो 5 मोल के क्रॉसपोंडिंग 5 इंटू 3 15 मोल ऑक्सीजन एटम निकलेगा। SO3 आपके पास 5 मोल है तो ऑक्सीजन एटम 15 मोल होगा। अब HNO2 आपके पास 10 ग्राम मोल, मतलब 10 मोल HNO2 है, और एक मोलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, मतलब जितना HNO2 का मोल होगा उसका डबल मोल होगा ऑक्सीजन एटम का। तो 10 मोल HNO2 है तो 20 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो आपके पास टोटल 20 प्लस 15 प्लस 12 47 मोल ऑक्सीजन एटम का एक्सट्रैक्ट हुआ है। ऑक्सीजन एटम 47 मोल है, बनाना है ऑक्सीजन गैस। तो देखिए एक मोलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो 47 मोल है तो इसे 47/2 ऑक्सीजन गैस का मोल बनेगा, मतलब 23.5 मोल ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा। तो मोल्स ऑफ O2 गैस फॉर्म जो होगा वो 23.5 मोल होगा। यूनिटरी मेथड है, सिंपल, आप समझ रहे होंगे हम किस तरह से किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।